जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी कुबेर योग की। जी हाँ, देखिए गुरु तो बहुत लंबे समय से, लगभग मई से मिथुन में है और अब 26 जुलाई को शुक्र भी यहाँ प्रवेश करेंगे। और शुक्र और गुरु की जब भी युति होती है एक ही भाव में, यानी शुक्र और गुरु जब भी एक ही भाव में साथ आते हैं तो उनकी ये युति लक्ष्मी कुबेर योग बनाती है। लक्ष्मी देखिए शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं और जो गुरु हैं वो बहुत कुछ कुबेर समान माने जाते हैं। यानी कुबेर से तात्पर्य है धन, धन्य की जो है हम कहेंगे प्रचुरता, संपत्ति और जो धन को जोड़ने वाले समय होते हैं वो ये समय है जब शुक्र और गुरु साथ में होते हैं, तो इसे लक्ष्मी गुरु योग कहा जाता है। अगर हम यहाँ मीन राशि के लिए देखें तो ये आपके 4th हाउस में बने हुए हैं, जो सुख भाव कहलाता है। यानी सुख भाव हर हिसाब से मानसिक शांति, फिजिकली भी चीजें ठीक, लग्जरी बढ़ने वाला सब कुछ, तो सुख भाव में आपका शुक्र गुरु का ये योग बना है, अत्यंत लाभकारी है। दोनों की ही दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर रहेगी। इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए शुक्र और गुरु दोनों ही नैसर्गिक सुख देने वाले प्लैनेट होते हैं, दोनों ही लाभ देने वाले प्लैनेट हैं। बहुत से बहुत वर्स्ट कंडीशन में भी ये बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करते, लीस्ट रिस्क और लीस्ट जो हम कहेंगे परेशानी आपको देते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनकी दृष्टियां अच्छी रहेंगी, आपके कर्म पर रहेगी। लेकिन एक विशेष बात है कि शुक्र और गुरु की आपस में नहीं बनती है। यानी शुक्र गुरु एक दैत्यों के गुरु हैं और जो गुरु है वो देवताओं के गुरु हैं। तो एक जो हम कहेंगे दोनों ही बहुत ज्ञानी होते हैं, शुक्र भी बहुत ज्ञानी है, शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति ऐसा होता है, और गुरु जो है वो तो ज्ञानी होते हैं, धार्मिक बुद्धि देने वाले होते हैं। पर यहाँ पर शुक्र और गुरु आपके सुख भाव में है तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैशेस, कॉन्फ्लिक्ट, घर में कुछ ऐसा माहौल कहीं भी क्रिएट हो सकता है कि ईगो हो सकते हैं आप लोगों में। लेकिन जो इनकी दृष्टि है कर्म क्षेत्र पर, ये अत्यंत लाभकारी है, फायदा देने वाली है। और गुरु की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके 12th हाउस में रहेगी और 9वीं दृष्टि धन पर रहेगी। तो इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। ये जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए मीन राशि, मीन लगन दोनों के लिए है। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि शुक्र गुरु लक्ष्मी गुरु योग जो बना हुआ है ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, एक अच्छा आपको हेल्दी एटमॉस्फेयर देगा, मानसिक शांति देगा। हालांकि आपका 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है जो सबसे बेकार माना जाता है, बुरा माना जाता है, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस रहेगा। लेकिन फिर भी गुरु शुक्र की सुख भाव में स्थिति आपको थोड़ा सा मानसिक शांति देगी। और जो पुरानी कोई बीमारियां हैं, कहीं ना कहीं कोई क्रॉनिक डिजीज है, वो जरूर इस समय थोड़ा सा बाहर आ सकती है या किसी एडिक्शन में भी आप जा सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि ये योग 26 जुलाई से लेकर और 21 तारीख तक रहेगा। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। आपके लव लाइफ को हम देखते हैं, जो काल पुरुष की कुंडली से 5th हाउस होता है, पंचम भाव होता है, वहां से लव लाइफ देखी जाती है। बुध सूर्य यहाँ विराजमान है और सुख भाव में शुक्र और गुरु जो दोनों ही जैसा हमने बताया नैसर्गिक सुख देने वाले हैं, प्रेम के कारक हैं और घर में सुख शांति, रिश्तों को अच्छा रखने के कारक हैं, वो आपके घर में ही बैठे हैं 4th हाउस में। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है क्योंकि देखिए चंद्रमा यहाँ आपके लॉर्ड हैं और जो आपके सुख भाव के स्वामी हैं वो आपके प्रेम भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर लव लाइफ अच्छी है, बस क्रोध पर कंट्रोल रखना है क्योंकि सूर्य भी विराजमान है। क्रोधी नहीं रहना है, ईगो नहीं रखना है और हम कहेंगे कि आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ अच्छी नजर आ रही है। आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो मंगल 7th हाउस में है, मंगल राहु शुक्र, देखिए शुक्र तो नहीं कहेंगे पर मंगल राहु शनि और सूर्य की स्थिति अगर 7th हाउस को डायरेक्टली कहीं वो हिट करते हैं तो ऐसे में थोड़ा सा मैरिड लाइफ में तकलीफ आ सकती है। शनि मंगल आमने सामने है, शनि मंगल की ये युति थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में परेशानी ला सकती है। लेकिन आपके जो वैवाहिक जीवन के लॉर्ड हैं बुध और यहाँ सुख भाव के भी जो लॉर्ड हैं बुध, उनका शुक्र गुरु से तो संबंध है ही, लेकिन वो आपके त्रिकोण में बैठे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। मैरिड लाइफ भी यहाँ ठीक है और जो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए हम जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं विवाह के योग बन सकते हैं, सुख शांति घर में नजर आ रही है और वैवाहिक जीवन यहाँ पर आपका अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी आगे प्रपोजल्स बढ़ सकते हैं क्योंकि शुक्र गुरु दोनों की जो स्थिति है आपके सुख भाव में है, घर में है, केंद्र में है। तो घर में मांगलिक कार्य और धार्मिक कार्य दोनों ही होने की संभावना है, सोशलाइजिंग भी बढ़ेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर चीजें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं।
कर्म की बात करें, कर्म क्षेत्र के तो लॉर्ड गुरु हैं, गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं, तो ऐसे में आपका मैनेजमेंट बहुत बेटर हो जाएगा। जो लोग स्पेशली कंसल्टेंसी के काम में हैं और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि काउंसलिंग का काम, कंसल्टेंसी का काम, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी यहाँ पर आपको फायदा देने वाला है। मीडिया से रिलेटेड काम, क्रिएटिव लाइंस जो होती हैं, इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, वो सब यहाँ पर लाभ देने वाले होंगे। तो कर्म क्षेत्र मीन राशि का बहुत लंबे समय के बाद यहाँ पर एक अच्छे ऑप्शंस खोलेगा, नए विकल्प खोलेगा, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लक्ष्मी कुबेर योग वास्तव में आपको लक्ष्मी और कुबेर के आशीर्वाद बिल्कुल दिलाएंगे। आपके कर्म क्षेत्र में लग्जरी भी बढ़ेगी और आपके धन भाव के जो स्वामी हैं वो भी आपके अलायंसेस बिजनेस के हाउस में है, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड काम, पैतृक संपत्ति से फायदे, ये सब यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज हम आपको कहेंगे कि खर्चे के भी योग हैं और राहु का 12वें घर में होना कहीं ना कहीं विदेशों से रिलेटेड चीजों में आपको कहीं ना कहीं फायदा करा सकता है, लाभ दे सकता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ईगोइस्टिक नहीं होना है, इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की अगर बात करें तो समय अच्छा है। बुध सूर्य, देखिए शुक्र गुरु तो यहाँ है ही, लेकिन बुध और सूर्य आपके पंचम भाव में ही है, तो जो बुद्धि को प्रखर करते हैं। हालांकि बुध और शनि इस समय वक्रीय चल रहे हैं, तो वक्रीय होने के कारण थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करेंगे कि रिजल्ट आना चाहिए, ये होना चाहिए, उससे थोड़ा सा कमी रहेगी। लेकिन जो हम कहते हैं काउंटर पार्ट, यानी जो शनि और बुध की नेगेटिविटी है, उसको शुक्र और गुरु पूरा करेंगे, दूर करेंगे, और एक अच्छा माहौल विद्यार्थियों के लिए भी रहने वाला है, क्योंकि जो ज्ञान के देवता है वही कुबेर है, वही गुरु है, तो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इसके साथ हम बात करें आपके अध्यात्म की और आपके भाग्य की। देखिए आपके जो भाग्येश हैं, मंगल है, इस समय केंद्र में है, तो स्थितियां आपकी पहले से सुधरती जाएंगी, लाभ होगा आपको। और 28 के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि मंगल और केतु की युति भी टूटी है, अंगारक योग ब्रेक हुआ है, तो मंगल और शनि आमने सामने होंगे। यहाँ पर टेम्परामेंट का ध्यान रखना है। भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन जो ईगो है, टेम्परामेंट है, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, उसे मीन राशि, मीन लगन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, वरना हम कहेंगे कि कोई गलत डिसीजन हो सकता है। और इसके साथ साथ ही देखिए आपके जो लॉर्ड हैं, गुरु हैं, तो धार्मिक तो आप होते हैं, ऐसे में धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, घर में अवश्य ही जो हम कहेंगे इस समय मांगलिक कार्य होने के पूरे योग हैं। यानी आपको योग और भोग का जो तालमेल कहते हैं वो यहाँ देखने को मिलेगा। पूरे ही समय अगर हम कहें तो आपको जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः का भी जाप करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, और शुक्रवार के दिन अवश्य ही आपको अपनी कुल देवी की आराधना करना चाहिए। छोटे बच्चों को कुछ भी प्रसाद, जिसे कड़ा प्रसाद कहते हैं, पूड़ी, छोले, हलवा, ये बांटना चाहिए, इससे उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे और लक्ष्मी कुबेर योग जिसे हम कहेंगे वो फलीभूत होगा और आपको इनके ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। इसके साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए जब भी लॉर्ड गुरु है तो 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना आपके लिए काफी लाभकारी रहने वाला है। सावन का महीना चल रहा है, 9 मुखी रुद्राक्ष अवश्य लें। आप चाहें तो हमसे भी मंगवा सकते हैं, और रुद्राभिषेक करवाना भी आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं, और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णम शरणम मम, कृष्ण का नाम लिखें, तो उनके आशीर्वाद आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।